पिछले एपिसोड में तो अगर चंदर को श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट्स का पैसा नहीं मिला तो मैं उसके साथ बिजनेस कैसे करूंगा और तुम्हारे साथ रोमांस कैसे करूंगा? पैसे वाई नॉट मिलेंगे। क्यों? तुमने कहा है कि तुम्हारी मम्मी स्मृति की शादी की बात करने गई। सोचो अगर उसकी शादी तय हो जाती है तो ये पैसे उसके पति को मिलेंगे, ना कि तुम्हें। शन्नू के भड़काने पर तूने अपनी डार्लिंग वाइफ और लंगोटिया यार पर शक किया। क्या ये ठीक किया? अरे आप इसे कह दो कि एक बार मुझे उस हसमुख भाई से मिला दे, फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये न सिर्फ उस लड़के के बारे में प्रेजुडिस्ड है, बल्कि अपनी बिटिया के बारे में। हमारे तेरा जैसा रूखा सूखा इंसान प्यार के चक्कर में पड़ गया था, तो वो क्यों नहीं पड़ सकते? हमारे तेरा जैसा रूखा सूखा इंसान प्यार के चक्कर में पड़ गया था, तो वो क्यों नहीं पड़ सकते? वो क्यों नहीं पड़ सकते? तेरा जैसा रूखा सूखा इंसान प्यार के चक्कर में पड़ गया था, तो वो क्यों नहीं पड़ सकते? वो क्यों नहीं? अपनी बेटी पर निगाह रखिए, वो आजकल जुगल के साथ घूम रही है। वॉच आउट। गुड इवनिंग। The devil is there. मिल गई फुर्सत आपको? भाई एक पेशेंट को अचानक अटैक आ गया था। बैठे। इंतजार तो नहीं करना पड़ता था? नो, सिर्फ आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं, और हम तो तेरे लिए 2-2 घंटे इंतजार करने के आदी बन चुके हैं। कॉफी बनाऊं मेरे? हाँ जरूर। मेरी सहेली कहा करती थी कि मेरे डॉक्टर ने तो कॉफी को ही अपनी खुराक बना छोड़ा है। भाई जिन मरीजों को हम कॉफी पीने के लिए मना करते हैं ना, उनके हिस्से की भी कॉफी हम ही पी जाते हैं। सजाद, ये 2 बायोडेटा हैं। तुम लोगों ने 50 सेलेक्ट किए थे, मैं उनमें से अभी तक 20 पर ही गौर कर पाया हूँ। ये 2 कुछ ठीक से लगे, इनके बारे में मालूमात हासिल करो। तो इतनी जल्दी क्या थी मीटिंग बुलाने की? सारे बायोडाटा देख लेता, उसके बाद आराम से बातचीत हो जाती। जल्दी है, और उसका नाम है जुगल। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मिलकर जुगल के बारे में पूरी मालूमात हासिल करो और मुझे बताओ। दमयंती, तुम्हारे तो बहुत से रिश्तेदार यूरोप और अमेरिका में हैं, उनसे बात क्यों नहीं करती? जिस गांव जाना नहीं है उसका रास्ता क्यों पूछ रहा है तू? इसलिए कि कहीं वो रास्ता मेरी भोली वाली बेटी को न लुभाने लगे। छोड़ ये सब कलाकारी, और ये ले पूजा का फूल, और ये ले प्रसाद। शायद तेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए पापा ने तेरे उस लंच पे बुलाया है। हैं? पता नहीं क्या होगा। अरे तेरी शादी होगी लाड़ो, और क्या होगा? मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। तूने उससे फोन किया कि नहीं? इतनी सुबह सुबह? अरे कैसी अजीब लड़की है, रात को कहती इतनी रात को और सुबह कहती इतनी सुबह। ले चल फोन कर उसे। अजी मैं तो सर के बल दौड़ा आऊंगा। सुबह सुबह तुमने ये खबर सुनाकर दिल खुश कर दिया। वी मस्ट मीट एंड सेलिब्रेट। कहो ना, कहाँ मिलोगी, कब मिलोगी? मैं समझती हूँ जब तक तुम्हारी बात पापा से ना हो जाए हमें नहीं मिलना चाहिए। पापा नाराज हो जाएंगे तो बनी बात बिगड़ जाएगी। आई थिंक यूर राइट। ठीक कह रही हो तुम। यूं तो तुमसे मिले बिना 15 दिन गुजारने बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन किसी तरह दिल पर काबू पा लूंगा। एनीवे, लुक आफ्टर योरसेल्फ। टेक केयर। बाय। सी यू। ये वही औरत है जिनके यहाँ आज मुझे हसमुख भाई बन के जाना था? ये वो औरत नहीं है नवीन, ये लड़की है। लड़की? अच्छा। ये भी रईस है? ऑफ कोर्स। अरे भैया, गरीबों के पास गमेश के लिए वक्त ही किधर है। ऐसे ही कोई फाइनेंसिंग ब्यूटी हमें भी दिला दे यार। पैसा आएगा तो पिक्चर बना डालेंगे, तुमको भी साथ रखेंगे। अरे ऐसी किसी फाइनेंसिंग ब्यूटी की बड़ी बहन से तुमको मिलवाएंगे। ओके, थैंक यू। पहले ये जो हसमुख शाह का रोल कर रहे हो ना तुम, इसके स्क्रीन टेस्ट में पास हो जाओ भैया। बहुत अच्छा। थैंक यू। आपका नाम कितना सही रखा है जी हसमुख भाई। यह तो ऑलवेज स्माइलिंग। जब भी मैं कॉलेज में पढ़ता था ज्योति में, तो मेरे को टूथपेस्ट की मॉडलिंग के लिए बुलाते थे। इस करके स्माइल का आदत पड़ गया। पीछे अमेरिका में सेटल होने से ये आदत और पन पक्का हो गया। यूएस ऑफ ए, द लैंड ऑफ स्माइल। ऐसा है जी हसमुख भाई जी। अब खाते खाते धंधे की भी बात कर लेते हैं जी। मेरी वाइफ जो जड़ी बूटियों का क्रीम पाउडर बनाने की सोच रही है,
उसकी अमेरिका में कैसी खपत है? They are crazy about herbal man. खपत जबरदस्त छे। 1 लाख से ज्यादा का ऑर्डर तो मैं देवेगा। 1 लाख रुपए का? रुपया नहीं मैन, रुपया नहीं, डॉलर्स, डॉलर। जी डार्लिंग जी, जब तो तुम दोनों कल से जड़ी बूटियां कूटनी शुरू कर दो क्रीम पाउडर के वास्ते। मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो मम्मी? बेटा कि पूछना चार खाओगे? औचार तो आप थोड़ा हमको दो। ये किधर मिलता चेक? I would like to take it back home. ये तो मैंने घर में बनाया है जी। आंटी जी, अगर आप कहें तो इन्हें कहकर आपके अचार का अमेरिका में सौदा करवा दूं? उन्हें करा देना यार। औचार के लिए उधर बहुत बड़ा मार्केट छे। Let's make a deal, man. मैं क्या कह रहा था ज्योति? ओए, अपनी भाभी जी को नाम लेकर कब से पुकारने लगा तू? अरे यार, बात तो पूरी करने दिया कर। ज्योति भाभी बोल रहा हूं मैं। ज्योति भाभी, जब तक पुरानी कमीशन नहीं मिलेगी मैं नए सौदे कैसे करवा सकता हूँ? नहीं चंदा डाले, जुगल को 1 लाख का चेक बनाकर दे देना प्लीज। ओके? 1 लाख का? क्यों? अरे ऑर्डर पार्ट्स की डील करवाई, उसका कुछ नहीं देना चाहता है तू? भाई 1 लाख रुपए किस हिसाब से बने? हिसाब तो मैंने समझ लिया चंदर। क्या समझ लिया? भाई 1 लाख रुपए तो बड़ी बेहिसाब वाली बात हुई ना। 1 लाख से ज्यादा पगार तो मैं अपने स्टैनो को देता। ये इस तरह का वर्ड की किधर मले छे? मैं आपके लिए एक सेट खरीद कर भिजवा दूंगी। मेक इट 2। एक पन अपने भाई की फैमिली को देवेगा। लेकिन अभी तो मेरे को बहुत सा शॉपिंग करना है जुगल भाई। आप मेरे को 20,000 रुपए देने को बोला था ना? भाभी जी, इन्हें 20,000 रुपए कैश दे दीजिए प्लीज। ऑफ कोर्स, अभी नहीं। अभी आइए ना। डार्लिंग, 1 मिनट। बात सुनो मेरी। क्या है? एक तरफ तो तुम्हारी मम्मी जी कह रही हैं कि इस जुगल के खिलाफ सबूत जुटा कर दो, और दूसरी तरफ तुम इस पर पैसे लुटा रही हो। हाँ? You don't understand nothing, चंदर। मैं उसे पैसे इस वास्ते दे रही हूँ कि हमें अपने काम बनवाने हैं उसे, और खिलाफ सबूत इस वास्ते चाहिए कि उससे मामा जी का दामाद और उनके ट्रस्ट का मालिक नहीं ना बन जाने देना है। ओहो, आज तो गोरी ने अपना श्रृंगार खुद ही शुरू कर दिया। वैसे किचन में भी सब कुछ तैयार है। मैंने जुगल से पूछ के उसके पसंद की स्वीट डिश बनाई है, और मैं कहूंगी कि तूने बनाई है, ना मत कहना। हाँ, ओफो, मैंने बिगाड़ दिया। वैसे लाडो, अब तो ऐसा कुछ होता ही रहेगा, है ना? अरे, क्या मुंह लटकाई हुई है? डर लग रहा है? पापा इस वक्त सज्जाद अंकल के यहाँ क्यों गए? ओफो, होगा कोई श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट का काम। फिकर नॉट, तेरा मामला तो बिल्कुल फिट है। पहले मैंने सोचा था कि परदेसी के प्यार की तरह यहाँ भी बाप बेटी की शादी में अड़ंगा लगाएगा, लेकिन तेरा तो खामोश कली वाला चक्कर चल गया। जुगल के बड़े भाई का कहना है कि कोई भी ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं है जो जुगल ने ना किया हो। कई बार तो उसे पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवानी पड़ी। इसका मतलब मेरा ख्याल सही निकला। इसका मतलब सिर्फ इतना है बलदेव के जुगल उसका सौतेला भाई है। गुणवंती से रिपोर्ट मिलने के बाद मैंने जुगल के होम टाउन के एक वकील से बात की। उसने बताया कि थाने कचहरी में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। उसका बड़ा भाई अलबत्ता कई केसेस में फंस चुका है। देख बलदेव, सारी इंक्वायरी से मुझे जुगल के खिलाफ सिर्फ एक पॉइंट मिला है कि ये हजरत जरा कुछ ज्यादा ही चलता पुर्जा किस्म के इंसान है। मुझे पहले से पता होता कि स्वीट डिश इतनी लजीज बननी है तो उसके लिए पेट में थोड़ी गुंजाइश और रखनी। स्मृति ने बनाई है, लो थोड़ी और ले लो। अभी इन्होंने बनाई है तो थोड़ी और ले लेता हूँ, लेकिन सच में पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। अरे इतना सा तो खाया जितना वो डाइटिंग करने वालियां खाती हैं, है ना? सच में मैंने जिंदगी में इतना पहले कभी नहीं खाया, और ये खाना इतना अच्छा है कि पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भर रही। आपकी नीयत के बारे में तो आपके भाई विष्णु स्वरूप की भी शिकायत है। सब वो तो मेरे सौतेले भाई हैं, इनकी मुझसे अदावत है सर। अदावत इसलिए कि आपने पहले चोरी की और फिर सीना चोरी है।
आप अपने घर से गहना पैसा लेकर बंबई भाग आए और यहाँ आने के बाद शर्मिंदा होने के बजाय आपने मुझसे मुकदमेबाजी शुरू कर दी। सर गहने मैंने नहीं, बड़े भाई साहब ने चुराए थे, क्योंकि उसमें मेरा हिस्सा वो देना नहीं चाहते थे। और मुकदमा तो मैंने इसलिए किया क्योंकि पुश्तैनी जायदाद का भी हिस्सा नहीं देना चाहते थे। कोर्ट के बाहर उन्होंने सेटलमेंट इसलिए की क्योंकि मेरे केस में दम था सर। वो मेरे सुनने में आया है कि आपने अपने जायदाद के हिस्से में उनसे पैसे ले लिए, फिर बाद में उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। सर मुझे इस बात का अफसोस है कि आप मुझसे ज्यादा मेरे सौतेले भाई की बात पर विश्वास करते हैं। मेरी बदकिस्मती है सर। तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे अपनी समझ पे भरोसा है बरखुरदार। मामा जी, ऐसा तो होता ही रहता है कि सौतेला बड़ा भाई पहले छोटे भाई को सताता है और फिर बदनाम करने की कोशिश करता है। सब मुझे अपनी कमजोरियों का पूरा एहसास है सर, और स्मृति जी को उनके बारे में मैं बराबर कहता आया हूं, लेकिन झूठ बोलना मेरी कमजोरी में शामिल नहीं है सर। मिस्टर जुगल किशोर, आपने अपने बायोडेटा में लिखा है कि आप रोम में लेदर का बिजनेस करते थे, पर मेरी जानकारी के मुताबिक आप वहां एक जूते की दुकान में सिलवंत थे। आपकी जानकारी बिल्कुल ठीक है सर। जिस दुकान में मैं सेल्समैन था वहीं तरक्की करके मैं पार्टनर हो गया था सर। इतनी जल्दी तरक्की करने के बाद रोम छोड़कर म्यूनिक चले गए आप, क्यों? सर रोम वाले पार्टनर ने मुझे धोखा दिया। इस बीच म्यूनिक में एक और दोस्त ने मिलकर इंडियन रेस्टोरेंट खोलने की ऑफर दी, तो मैं वहां चला गया सर। मुझे पता लगा कि आप म्यूनिक में अपने आप को तांत्रिक गुरु कहते थे। सर जब रेस्टोरेंट के पार्टनर ने मुझे धोखा दिया तो मैंने म्यूनिक में एक मेडिटेशन सेंटर जरूर खोला, लेकिन तांत्रिक गुरु होने का दावा कभी नहीं किया। हाँ, तांत्रिक गुरु मेडिटेशन सेंटर के इंचार्ज स्वामी अपूर्वानंद जी जरूर थे। उनके बारे में इन्होंने बताया था मुझे। इन्होंने ये भी बताया होगा कि म्यूनिक से पेरिस पहुंचते पहुंचते ये तांत्रिक गुरु से इंडियन प्रिंस बन गए। ओहो, सर दरअसल पेरिस में मेरे एक प्रोड्यूसर दोस्त थे, उन्होंने अपने टीवी सीरियल में मुझे एक इंडियन प्रिंस का रोल दे दिया था। बस उस चक्कर में सब लोग मुझे प्रिंस प्रिंस कहने लगे। ये बात तो स्मृति जी को मैं बताई थी। मामा जी, जुगल ने स्मृति से कुछ नहीं छुपाया है। और स्मृति ने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, भले ही वो मुझसे थोड़ा बहुत छुपाती रही। मिस्टर जुगल किशोर, आपका बायोडाटा पढ़कर मैं थोड़ी सी उलझन में पड़ गया। आप एक जगह टिक कर काम नहीं कर सके, इसलिए जिंदगी में कुछ बन भी नहीं सके। मुझे कहीं भी जमने नहीं दिया गया। बार बार दोस्तों से धोखा खाया मैंने। गुस्ताखी माफ सर, जैसे आपके कहने पर चंदर मेरे साथ कर रहा है। आप जैसा अक्लमंद इंसान बार बार धोखा खा जाए, ये बात समझ में आती नहीं। वो क्या है सर, शायद दूसरों पर भरोसा करना ही मेरी कमजोरी है। ताजुब है, इस तरह की कमजोरी तो मेरी बेटी जैसी सीधी सादी घरेलू लड़कियों में होती है। गुस्ताखी माफ सर, आप मेरे बारे में जो भी कहना चाहे कह लीजिए सर, लेकिन अपनी बेटी को इस तरह नीचा मत दिखाइए सर, प्लीज। यही चिंता मुझे खाई जा रही है मिस्टर जुगल किशोर, कि मेरे बाद मेरी बेटी को नीचा न देखना पड़े। इसी बारे में बात करने के लिए मैंने आपको बुलाया था। ऐसा करते हैं, ये स्टडी में चलते हैं। आइए। मैं आपसे सीधी सीधी एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने लच्छेदार डायलॉग सुनाकर मेरी भोली भाली बेटी को अपने जाल में फंसाने की गुस्ताखी ना करें। सब स्मृति जी से जो भी मैंने कहा वो कोई फिल्मी डायलॉग नहीं सब,
मेरे दिल की बात थी। मतलब आपके दिल में भी कोई डायलॉग राइटर बैठा हुआ है? मिस्टर जुगल किशोर, मेरे सुनने में आया है कि आप काफी आशिक आवारा किस्म के इंसान रहे हैं। आपने ठीक सुना है सर, पर एक बात कहने की इजाजत चाहूंगा सर कि स्मृति जी को देखते ही मेरी सारी आवार की हवा हो गई सर। मेरा यकीन मानिए सर, स्मृति जी जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी सर। आपका मतलब अरबपति कुंवारी लड़की है? सर, अपनी सारी विनम्रता को ताक पर रखते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं सर। जिन लोगों में मेरा उठना बैठना है, 1 अरब रुपया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है सर। आप उन लोगों में उठते बैठते जरूर होंगे, लेकिन खुद आप उन लोगों में से हैं नहीं। देखिए मिस्टर जुगल किशोर, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनको अपनी औलाद की खामियां नजर न आती हूं। मैं जानता हूं मेरी बच्ची कोई ऐसी हसीना नहीं है कि आप जैसा आशिक आवारा उस पर दिलो जान से कुर्बान हो जाए। एक सुंदरता भीतरी भी होती है सर। गोया आप एक्सहिबिशन के भी धनी है। आपको लोहे की तिजोरी में रखा हुआ सोना साफ दिखाई दे रहा है। सब मैं आपको हंसने से नहीं रोक सकता हूं सर, लेकिन दुख इस बात का है कि आप मुझसे ज्यादा अपनी बेटी का अपमान कर रहे हैं। यकीन मानिए सर, मुझे स्मृति जी के गुणों ने खींचा है, उनके बैंक बैलेंस ने नहीं सर। देखिए, अब आप ये मत कहने लग जाइएगा कि मेरी बेटी के आध्यात्मिक तेज ने आपको आकर्षित किया है। ऐसे डायलॉग मेरी बेटी पर असर कर सकते हैं, मुझ पर नहीं। जैसे दूसरों पर भरोसा करना आपकी कमजोरी है, वैसे ही दूसरों पर भरोसा ना करना मेरी ताकत है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आप मेरी देवी रूपी बेटी के पुजारी होने योग्य नहीं हैं। मैं आपकी बेटी के योग्य बनने की कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा। इसलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और बेटी का बाप होने के नाते मैं आपसे कहूंगा कि उसे बख्श दीजिए। देखिए सर, देखो, आप सज्जाद से मिल लीजिएगा और मैं उससे कह दूंगा वो आपकी मदद करेगा। आपका आशीर्वाद रहा तो मैं आपकी बेटी के लायक बन के जरूर दिखाऊंगा सर। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। पापा तो सबसे ही तीखा बोलते हैं। तीखा बोलें उसकी कोई बात नहीं, लेकिन वो तो मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं जाने दीजिए। बताइए ना। दरअसल मेरे बारे में तुम्हारे पापा की राय बहुत ही घटिया है। वो मुझे पहले दर्जे का मक्कार समझते हैं, और मेरी मक्कारी का सबसे बड़ा सबूत उनके पास यह है कि मैं तुम्हें प्यार करने लायक समझता हूं। अफसोस तो मुझे इस बात का कि तुम्हारे बारे में भी उनकी राय कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। स्मृति, तुम क्या सोचती हो? वकील साहब से मुझे मिलना चाहिए? मिलने में क्या हर्ज है, मिल लो। वैसे भी वो तुम्हें फेवर करते हैं। ठीक, लेकिन मुझे लगता है कि वहां भी तुम्हारे पापा मेरे प्यार का अपमान ही करवाएंगे। मंजिल रास्ता कारवां हर घड़ी है इम्तिहान, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। मंजिल
रास्ता काट